अस्सलाम वालेकुम। और जनाब आज मैं ईसीएस पे गई थी और बहुत ही खूबसूरत वेडिंग कलेक्शन आई हुई है ईसीएस पे। मैंने कहा आपको इसके पहले ग्लिम्स दिखाती हूँ और फिर डिटेल में सारी शूज़ दिखाती हूँ। इतने प्यारे गोल्डन कलर के शूज़ आए हुए हैं, चाहे वो हील्स हों, ब्लॉक हील्स हों या पम्प्स हों। अच्छा, आप लोग भी कह रहे होंगे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ईसीएस पे बहुत ही फ़जूल कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये कलेक्शंस आउटलेट टू आउटलेट वेरी करती हैं, क्योंकि लिबर्टी मार्केट में जो इनका आउटलेट है वहाँ पे बहुत ही फ़जूल कलेक्शन थी। लेकिन ये जो इकबाल एवेन्यू के पास इनका आउटलेट है ना, वापडा टाउन में, इतनी खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती कि हर आर्टिकल पे दिल आ रहा था। और मुझे कुछ आर्टिकल्स लेने थे जो मैंने बाय करने गई थी, कुछ क्लचेस लेने थे, कुछ शूज़ लेने थे, फिर मैंने अपने लिए भी जूते ले लिए, फिर मम्मा को भी बहुत सारे आर्टिकल्स अच्छे लग गए जिनमें फ्लैट्स भी थे, कंफर्टेबल शूज़ भी थे और वेडिंग शूज़ भी थे। सभी आर्टिकल्स आपको वन बाय वन शो करती हूँ और बहुत ही खूबसूरत रेंज थी। हर कलर में आर्टिकल्स आए हुए हैं, लेकिन गोल्डन और सिल्वर ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो आपके हर ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि यूजुअली हम शादियों पे थोड़े ब्लिंगी ब्लिंगी ड्रेसेस ही पहनते हैं, तो उनके साथ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मुझे गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स अच्छे लग रहे थे, मैंने पहन के सारे ट्राई भी किए, लेकिन मुझे था कि हील भी अप्रोप्रिएट हो और कंफर्टेबल भी हो। तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा हाई हील था, बट इट वाज रियली वेरी कंफर्टेबल। वो वाला आर्टिकल मुझे मिल गया और मैंने वो लिया। ये वाला भी मैंने इनसे निकलवाया था, ये 6500 रुपये का है। और एक मैंने ये निकलवाया था, ये 5800 का आई गेस, लेकिन ये वाला बहुत ही कंफर्टेबल था और फिर मैंने ये वाला बाय किया। पम्प्स की बात करो तो पम्प्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई है। अच्छा, ईसीएस की एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको प्लस साइज़ेस भी मिल जाते हैं, तो प्लस साइज़ में भी काफ़ी वैरायटी थी, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसमें एक ये गोल्डन और पीच हील पड़ी हुई है, ये भी बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, यूजुअली आप लोग ऑनलाइन ही देख रहे होते हैं और सम टाइम आपको फ़ील नहीं होता कि चीज़ कंफर्टेबल होगी या नहीं, तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको जो कंफर्टेबल आर्टिकल्स हैं वो भी बता दूं। और कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने पहन के देखे लेकिन वो थोड़े से चुभ रहे थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे, तो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी ताकि आप अपने साइजेस के अकॉर्डिंग बाय कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मैंने उनसे पूछा कि अक्सर मुझे जो है ना 38 साइज़ पूरा आता है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स थे जो मैंने निकलवाए तो वो उसमें मुझे 37 आ रहा था और कुछ में 39 आ रहा था। तो वो वहाँ पे जो एक उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि अक्सर शूज़ जो हैं वो कुछ पाकिस्तान में बनते हैं, कुछ थाईलैंड में बनते हैं, कुछ चाइना से आते हैं, तो इनकी जो है ना वो वेरी कर जाती है फिटिंग, जिसकी वजह से पूरे नहीं आते। तो मैंने कहा जो ऑनलाइन मंगवाएंगे उनके लिए तो ये फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक बात होगी, या तो आप उनको गाइड कर दिया करें। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बेहतर तो यही होता है कि आप खुद पाँव में पहन के चेक करें, क्योंकि हर जो जूते की फिटिंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये बात वाकई ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो हील्स वाले जूते होते हैं जब आप पहनते हैं ना तो पाँव आगे की तरफ निकल जाता है, तो उसमें बड़ा साइज़ आप बिल्कुल भी नहीं लेते। चाहे ब्लॉक हील होगी या इस तरह की होगी, उसमें आप बड़े साइज़ में जा सकते हैं। अच्छा, प्राइसेस की अगर बात करें तो प्राइसेस इनकी स्टार्ट हो रही थी, जो वेडिंग आर्टिकल्स थे अराउंड 4000 से लेके 10,000 तक डिफरेंट प्राइसेस थी। प्राइसेस आप इनकी एग्जैक्ट जो हैं वो वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, जो कि इन्होंने मेंशन की हुई होती हैं। और उसके अलावा लाइट शूज़ भी बहुत ज़्यादा थे, लाइट शेड्स में भी, डार्क में भी, कलरफुल भी, मैरून, जिंक, ब्लैक, तो बहुत रेंज आई हुई है। और ये जो आउटलेट है ना, ये वापडा टाउन वाले आउटलेट पे मैं हूँ। लिबर्टी वाले आउटलेट पे मैं लास्ट टाइम गई थी, वहाँ पे बिल्कुल अच्छी वैरायटी नहीं पड़ी हुई थी, तो ऑनलाइन भी ये आर्टिकल आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये वाला जूता बहुत खूबसूरत था, बड़ा ही इसका डिफरेंट स्टाइल था। ये मुझे 39 जो है ना 38, ये मुझे बड़ा था, 37 मुझे पूरा आया। लेकिन इसके ये 9500 का जूता था, लेकिन ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगा। एक जूता जो था वो 4800 का था, जो मैंने फर्स्ट में आपको पहन के दिखाया है, वो इतना कंफर्टेबल शूज़ है। वो पीच में भी है, वो गोल्ड में भी है, वो जिनका जो साइज़ है वो उसको परफेक्ट आएगा। लाइक मुझे 38 आ रहा था, तो जिसका 39 है 37 है उसको वो परफेक्ट आएगा। और वो मस्ट बाय
वाला जूता है क्योंकि वो ब्लॉक हील वाला है और आप लोगों में से जितने लोग कंफर्टेबल हील पहनना चाहते हैं गो फॉर दैट। अच्छा, ये मामा के ड्रेस के साथ मैच था, प्लम से शेड में था, बहुत ही प्यारा ये वाला भी लग रहा था, तो ये मामा ने बाय किया। और इसकी भी ब्लॉक हील है। और बाकी जितने भी गोल्डन मैंने ट्राई किए थे उनमें से मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल कौन सा लगा। ये पर्पल वाले जूते की भी प्राइस आई गेस 5000 के करीब थी और एग्जैक्ट आप प्राइसेस जो हैं वो वेबसाइट पे चेक कर लें। और ये वाला जूता प्यारा बहुत है, बहुत खूबसूरत है, बट ये थोड़ा सा मुझे जो है ना वो अनकंफर्टेबल लगा था पहनने के पर्सपेक्टिव में। बाकी हर एक का जो है ना वो अपना अपना साइज़ होता है और स्टाइल भी अपना अपना होता है और चलने का भी सबके अपना अपना स्टाइल होता है, तो किसी को ये कंफर्टेबल भी लग सकता है। आप टोटली मेरे साथ डिसएग्री कर सकते हो। ये वाला जूता भी कंफर्टेबल था। मैं डाउटफुल थी कि मैं ये वाला लूँ या जो मैंने दूसरा बाय किया है वो वाला लूँ, लेकिन फिर आई रियलाइज्ड कि मुझे वो वाला लेना चाहिए, तो मैंने फिर वो वाला जूता बाय किया क्योंकि उसकी हील जो थी ना वो इससे ज़्यादा कंफर्टेबल थी। बट ये थोड़े से हाई हील में थे, यूजुअली मैं लेती छोटी हील ही हूँ, लेकिन ये कंफर्टेबल इतने थे कि मुझे लगा कि इनमें मैं इजीली चल पाऊँगी। और ये वाला जूता है जो मैंने बाय किया था बहुत ही कंफर्टेबल था, थोड़ी सी हील हाई थी बट बहुत ही मज़ा आया, मुझे पहन के खूबसूरत भी बड़ा लग रहा था। और ये मेरे ड्रेस के साथ इसका कलर भी बहुत मैच हो रहा है जो मैंने बारात पे पहनना है। अच्छा, सुबह मेहंदी है और हमने आज मेहंदी लगवाने जाना था, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि पहले मैंने एक गोल्डन जूता आप लोगों के साथ लिया था स्टाइलो से, तो वो मैंने एक दिन पहना तो वो मुझे थोड़ा सा जो है ना वो तंग कर रहा था, तो मैंने कहा मैं थोड़ा और कंफर्टेबल ले लेती हूँ ताकि बारात के फंक्शन में जो है ना मैं बिल्कुल भी ये अनकंफर्टेबल ना फील करूँ। और मेरा ड्रेस भी कुछ इस तरह का है कि उसके साथ ना हील वाला जूता ही जाना था। अच्छा, ये प्लस साइज़ के आर्टिकल्स हैं जो पड़े हुए हैं। प्लस साइज़ के आर्टिकल्स में आपको जो प्राइस है वो 4500, 3500, 5500 इस तरीके से इसकी आपको प्राइस मिलती है। यूजुअली ऐसा है कि जिनके ज़रा बड़ा साइज़ होता है जैसे 42, 43, 44, तो उनको हर उसमें से ब्रांड से जूते नहीं मिलते, तो ACS के पास जो है ना ये रेंज आपको मिल जाती है कि अगर आपके प्लस साइज़ है तो आप इसमें जा सकते हैं। फ्लैट्स भी थे, थोड़े कंफर्टेबल भी थे और खुद से भी बहुत खूबसूरत आए हुए थे। अच्छा, खुद से यूजुअली ऐसा है कि मुझे प्यारे बहुत लगते हैं, लेकिन खुद सा जितना भी अच्छा हो मैं नहीं पहन सकती, मुझे चलना ही नहीं आता खुद से के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा पाँव उसमें से निकल रहा है या फिर मुझे चुभता है। तो इसलिए मैंने खुद से पहले बहुत लेती थी, लेकिन कभी पहने नहीं है, तो फिर मैंने उसके बाद जो है ना इनको लेना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है खुद से लेने का क्योंकि मैं पहन ही नहीं सकती। बट बहुत से लोग पहनते हैं, खूबसूरत भी बड़े लगते हैं, मुझे दूसरों के पाँव में बहुत प्यारे लगते हैं, बट मैं जब खुद पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं चल पाऊँगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं लेती। और इसके अलावा कोल्हापुरी स्टाइल में भी बहुत सारे जूते आए हुए हैं, पम्प स्टाइल्स इतने खूबसूरत आए हुए हैं। ये वाला ब्लैक भी आर्टिकल बहुत अच्छा था, ये भी मम्मा ने बाय किया और इसमें भी आपको ब्लॉक हील के साथ भी मिल जाते हैं। कलर्स भी रेंज बहुत ज़्यादा आई हुई है। एक जूता मुझे पम्प स्टाइल में ना बहुत प्यारा लगा था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। उसमें साइज़ मेरा नहीं था, बट मैं उनसे कह आई कि साइज़ आएगा तो मुझे कॉल कर दें। और ये इनके पास कंफर्टेबल जूतों की रेंज पड़ी हुई है, अगर घर में पहनने के लिए आपने स्लीपर्स लेने हैं, थोड़ी सी हील्स में लेने हैं, या आपने इसमें स्ट्रैप्स में लेने हैं, तो ये आपको आराम से इनसे मिल जाते हैं। ट्रांसपेरेंट भी बहुत जूते प्यारे आए हुए थे, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो इस दफ़ा मैंने सोचा मैं ट्रांसपेरेंट जूतों में नहीं जाऊंगी। लेकिन ये वाला जूता भी बड़ा कंफर्टेबल सा था और हर ड्रेस के साथ जाने वाला है। अच्छा, इसका कलर देखो, इतना खूबसूरत इसका कलर है, और मैं सोच रही थी मेरे पास इस कलर का कोई ड्रेस नहीं है, अदरवाइज़ मैं इसको ज़रूर बाय करती। लेकिन जब मैं इसको पहन के चली, थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई, तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये बैक साइड से ना मुझे लग रहा है, चुभ रहा है। तो कलर तो बहुत प्यारा था, डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन फिर फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आपने जूता लेना है और आपने उसको थोड़ी देर के लिए पहनना भी नहीं है और पाँव पे फिर निशान भी पड़ जाते हैं। मेरे पाँव पे बहुत जल्दी निशान पड़ते हैं। मैंने जो माइयों पे भी जूता पहना था, मुझे उसके भी पाँव पे निशान पड़ गया। आपको नज़र आ रहा होगा आगे मेरी जो थम्स हैं उसके टिप्स पे रेड रेड निशान पड़े हुए हैं, तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है जूता कंफर्टेबल लिया जाए। अच्छा, ये स्नेक स्टाइल के जूते भी इनके पास काफ़ी आए हुए हैं, और लेकिन ये वो लोग पहन सकते हैं जिन्होंने शॉर्ट्स वगैरह पहनी हो, कैप्रीज पहनने हो, क्योंकि हम तो ट्राउजर्स पहनते हैं और ये पूरा ऊपर तक आपका रिवॉल्व होके ना आपकी पिंडली तक जाता है।
कलर्स इसमें भी अच्छे थे, ये था भी सॉफ्ट, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो ऊंचे ट्राउज़र्स पहनते हैं। ये वाला जूता मुझे बहुत पसंद आया। अब इसमें 39 साइज़ पड़ा हुआ था, 37 पड़ा हुआ था। 37 मुझे छोटा था, 39 मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था। तो वो बहुत अच्छे उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को ना ये मंगवा के तो कॉल कर दूंगा। दूसरी ब्रांच से उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया 38 साइज़। बहुत ही प्यारा वो वाला जूता लग रहा था पहन के पाँव में। और एक ये सैंडल्स है, इसकी बिल्कुल छोटी सी पीछे से हील है, ये मामा ने बाय भी किए हैं और इतने ये कंफर्टेबल थे। मतलब इस दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ट्रूली इम्प्रेस हो चुकी हूँ। ECS की जो कलेक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई है। और ये सारे आगे से कोट शूज़ स्टाइल्स हैं, बहुत से लोग ये वाले पहनते हैं। मुझे ज़रा दूसरी तरह की हील्स अच्छी लगती हैं, ये मैं कम पहनती हूँ। ये मैं विंटर्स के लिए पहनती हूँ, जैसे कि मैंने वो प्लम वाला लिया है। तो मतलब लिया नहीं है अभी तक, मैंने उनको ऑर्डर बुक करवा दिया है, मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। लेकिन फैंसी में मुझे जो है ना वो दूसरी ओपन हील्स अच्छी लगती हैं। इसमें ये वाला जूता बहुत खूबसूरत जूता था और ये मेरे ख्याल से या 11,500 का था या 13,500 का था, बट बहुत ही प्यारा जूता था। जो लोग इस तरह के कोट शूज़ जूते पहनते हैं ना, उनके लिए ये परफेक्ट है। और उसके अलावा सिल्वर में, गोल्ड में, ब्लैक में, फॉन में, हर रंग में आपको मिल जाएंगे। ये सिल्वर पर्ल्स वाला भी बहुत अच्छा था, ब्लैक वाला भी बहुत अच्छा था। बस जनाब एंड पे हमने शॉपिंग कर ली। मामा ने काफ़ी ज़्यादा जूते माशाल्लाह से ले लिए। हमने कुछ 2 क्लचीज़ लेने थे वो लिए, फिर मैंने भी जूते लिए। बस फिर जल्दी से हमने शॉपिंग की और हम घर गए। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखा दूं कि बहुत ही अच्छी कलेक्शन आई हुई है ECS पे और आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।